चतरा जिला परिवहन कार्यालय ने सड़क सुरक्षा माह के तहत 3 दिवसीय बैडमिंटन टूर्नामेंट आयोजित किया। वहीं विजेताओं को हेलमेट देकर सम्मानित किया गया, जिससे सड़क सुरक्षा के महत्व को रेखांकित किया गया है। साथ ही जिला परिवहन पदाधिकारी इंदर कुमार ने युवाओं से हेलमेट पहनने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। सड़क सुरक्षा माह का आयोजन सरकार के गाइडलाइन के अनुसार हो रहा है और इसमें बहुत सारे इवेंट्स हैं जो कि पूरे इस जनवरी महीना में हम लोग करना है। और उस इवेंट्स का उद्देश्य भी यही है कि लोगों को जागरूक करना है सड़क सुरक्षा के नियमों के तहत किस तरह से वो सड़क पर चले, पालन करे। और जो नवयुवक हैं, तो देखा जा रहा प्राय कि ज़्यादातर नियम तोड़ने में, उल्लंघन करने में उन्हीं का हाथ रहता है या उनका सहयोग रहता है, तो उनको जागरूक करके उनको सुधारना। बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। बैडमिंटन किया गया है, आज फाइनल था उसका। और फुटबॉल टूर्नामेंट भी चल रहा है। इसके बाद हम लोग क्रिकेट भी कराएंगे। इसका सब का लक्ष्य एक ही है कि जो नवयुवक हैं, जो नए पीढ़ी के बच्चे हैं, जो अभी 18 साल होने वाला है या उसके आगे आकर के जो रैश ड्राइविंग करते हैं या हेलमेट नहीं पहनते हैं, तो उनको इस माध्यम से जागरूक करके और कुछ, जैसे आज आप देखेंगे, आज हेलमेट में ही हम लोग प्राइस ग्रुप में हेलमेट दिए, मतलब आप इसको लगा के चले। और ये आप अर्जित किए हैं, आप अर्जित नहीं भी किए तो भी आप लगा कर चले। यही हमारा एक उद्देश्य है इस तरह का प्रोग्राम कराने में। लोगों से क्या अपील करेंगे सर? लोगों से अपील करेंगे कि ये माह तो साल भर में एक बार हम लोग सरकार के गाइडलाइन के अनुसार चलाते हैं, लेकिन आप 12 माह हेलमेट लगाएं और ड्राइविंग लाइसेंस के साथ चलें और सड़क सुरक्षा के मानक और नियम जितने हैं उसको पालन करें। इससे बहुमूल्य जीवन जो हम देखते हैं कि अभी जैसे पूरे साल में हमारा 130-40 के आसपास मृत्यु हुआ है, तो वो मृत्यु दर में कमी आए, जान मान की क्षति ना हो, लोग सुखी संपन्न रहे, यही हमारा उद्देश्य है। सड़क पर चले तो नियमों का पालन करके चले और सुरक्षित चले। चतरा समानालय में उपायुक्त रमेश घोलप की अध्यक्षता में नार्को समन्वय केंद्र की बैठक हुई। अफीम की खेती और नशीले पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का निर्देश दिया गया। थाना और अंचल स्तर पर नियमित समीक्षा होगी। साथ ही भूमि मालिकों और संलिप्त लोगों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। चतरा उपायुक्त की अध्यक्षता में खनन टास्क फोर्स की बैठक संपन्न हुई। 2024-25 में 67 प्राथमिकी दर्ज, 147 वाहन जब्त और 22.9 लाख जुर्माना वसूला गया है। सभी अधिकारियों को अवैध खनन, परिवहन और भंडारण रोकने के निर्देश दिए। साथ ही अम्रपाली क्षेत्र में रोड स्वैपिंग मशीन, जीपीएस और निगरानी बढ़ाने का भी आदेश दिया गया। गुमला के पुराने बस डिपो में आयोजित सनातन जन चेतना सह भजन संध्या कार्यक्रम में हजारों लोग शामिल हुए। भजन गायिका शहनाज अख्तर ने राम और हनुमान भजनों में माहौल राममय बना दिया। स्वामी जी ने सनातन धर्म की एकता और जनसंख्या बढ़ाने पर जोर दिया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सांसद सुदर्शन भगत शामिल रहे। लोहरदगा में सड़क सुरक्षा जागरूकता माह के तहत प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। प्रभात फेरी की शुरुआत समानालय मैदान से हुई और बरवा टोली चौक पर समापन हुई। इस फेरी में लगभग 500 छात्रों ने भाग लिया। साथ ही डीओ और मोटरयान निरीक्षक ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में हेलमेट, सीट बेल्ट और यातायात नियमों का पालन करने का संदेश दिया। मयूरहंड के सिंधवारी स्थित इस्कॉन संचालित गुरुकुल में मुखिया अशोक कुमार भूया ने मकर संक्रांति के अवसर पर बच्चों के बीच गुड़, चूड़ा, तिलकुट और कंबल वितरण किया। बच्चों को परिवार की कमी महसूस न हो, इस उद्देश्य से उपहार दिए गए। मुखिया ने गुरुकुल की सहायता के लिए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। चतरा के मयूरहंड स्थित मां भद्रकाली परिसर में आगामी 19 जनवरी को बुदेल राजपूत समाज द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह सह वन भोज का आयोजन किया जाएगा। साथ ही वर्ष 2010 से 2025 के बीच सरकारी नौकरी पाने वाले युवाओं को सम्मानित किया जाएगा। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक निरंजन प्रसाद सिंह होंगे। आयोजक का उद्देश्य समाज को एकजुट करना और युवाओं को प्रेरित करना है। चतरा के प्रखंड कार्यालय परिसर में लगभग 24 लाख रुपए की लागत से बने बाउंड्री वॉल में कई जगहों पर दरारें और गेट का दीवार टूटने की घटना सामने आई है। कई मीडिया संस्थान के द्वारा खबर प्रकाशित होने के बाद 7 जनवरी को जांच टीम का गठन किया गया था।
लेकिन अब तक रिपोर्ट नहीं आई। संवेदक पर घटिया सामग्री इस्तेमाल का आरोप है। पथरड्डा प्रखंड में जो बना हुआ है तो लगभग 24 लाख का बाउंड्री निर्माण, और लगातार इसका खबर चल रही है और लगातार बाउंड्री कहीं न कहीं टूटता दिख रहा है। और अब देख सकते हैं कि कुछ 5 दिन पहले हम लोग खबर चलाए थे बाउंड्री टूटने का, और कहीं कहीं गहराई 3 से 4 इंच का दिखाया गया था बाउंड्री में। आप देख सकते हैं ये बाउंड्री गेट जो बना हुआ है 1 महीना हुआ, और 1 महीना के अंदर आप देख सकते हैं कि बाउंड्री किस तरह टूट गया है। यह कितना घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है और पूरा लगातार देखिए टूट रहा है। ये बाउंड्री टूटने का कहीं रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। आप देख सकते हैं गेट देखिए किस तरह हिल रहा है, और इससे साफ पता चलता है कि संवेदक द्वारा घोर लापरवाही किया गया है और घटिया सामग्री का उपयोग किया है। आप एक नहीं दोनों गेट इधर भी दिखाइएगा, और एक और गेट साइड में, एक साइड और देखिए सेम उसी तरह ये टूटा हुआ है। आप दिखाइए मृत्युंजय जी, देखिए किस तरह लगातार ये टूट रहा है, और इससे साफ कहावत नज़र आती है। और इस बाउंड्री का जो इस बाउंड्री को देखते हुए पता चलता है कि 4 दिन का चांदनी फिर अंधेरिया रात, ये बाउंड्री में साफ तौर पर नज़र आ रहा है। यहाँ के जो ग्रामीण है उससे आप डायरेक्ट मुलाकात करते हैं, इस बाउंड्री वाल में कितना घटिया सामग्री का उपयोग किया है जो लगातार टूटते हुए नज़र आ रही है। कहना यह है कि पथरड्डा ब्लॉक के पास जो बाउंड्री हुआ है वो सही तरह से नहीं हुआ, और बाउंड्री में जो गेट लगा हुआ वो टूट कर फेंका रहे थे और वो सही ढंग से नहीं हो पाया है, इसलिए इसको फिर से उपयोग बढ़िया से कीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कहीं कहीं गड्ढा नज़र आ रहा है, कहीं कहीं बाउंड्री भी नहीं किया, बाउंड्री फटते हुए नज़र आ रहा है। इसमें क्या बोलना चाहते हैं? ये सही काम से नहीं होता है, पानी भी पड़ता नहीं है, और इसमें बैक खाली प्लास्टर कर दिया गया है। और जो रोड है ये रोड तो निकलेगा पंचायत भवन से तक है, और ये रोड का गड्ढा जो है सो निरीक्षण करें और बढ़िया से बनाएं। तो आप विशेष तौर पर बोला जाता है बाउंड्री को तोड़वा के पुनः इसको निर्माण किया जाए। बाउंड्री को जो वहाँ पर फाट रहा है वो फिर से तोड़कर बनवाया जाए। यही मेरा गेट कहना के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? है। गेट का फिर से प्रयोग करें और बढ़िया से बनाए। 80 वर्षीय जानकी महतो ने 2015 से स्वच्छ अभियान चला रहे हैं। अब तक झारखंड, बिहार और बंगाल के कई जिलों में सफाई कर चुके हैं। वहीं आज इटखोरी क्षेत्र में भी उन्होंने साफ सफाई की और लोगों से अपील की कि जहां तहां कूड़ा ना फेंके और शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग करें। गुमला जिले के रायडी प्रखंड के वेंदवा कोना गांव में उपायुक्त ने ग्रामीणों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं जैसे सड़क, पानी, बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा की। उन्होंने आगामी 18 जनवरी तक ग्राम सभा आयोजित करने का निर्देश दिया और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए विशेष कैंप लगाने की बात कही। पत्रों के माध्यम से ये सूचना मिली थी कि वेंदवा कोना में जो एक्सेस है, सड़क है, उसकी बहुत आवश्यकता है, और जिसके कारण अभी कुछ दिनों पहले एक प्रेग्नेंट दीदी को जो है टांग के यहाँ से हॉस्पिटल की ओर ले जाना पड़ा। तो हम लोग चाहते थे देखना कि किस प्रकार से समस्या का समाधान हो सके। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, बीच में कुछ रैयती ज़मीन है जिसके कारण रोड का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है। हम लोग प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी सड़क का निर्माण हो जाए। साथ ही ग्रामीणों ने कुछ और समस्या बताई, जैसे बिजली की समस्या, पानी की समस्या। तो हम लोग प्रयास ये करेंगे कि समयबद्ध तरीके से इन सभी समस्याओं का समाधान हो। राजमहल में माननीय सांसद विजय कुमार हांसदा की अध्यक्षता में दिशा समिति की बैठक हुई, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की गई। सांसद ने पारदर्शिता और समय सीमा पर कार्यों को पूरा करने का जोर दिया। आगामी 26 जनवरी को नए चयनित आंगनबाड़ी सेविकाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। गिद्धौर थाना क्षेत्र के गंगपुर गांव में पुलिस ने पिकअप वाहन में लदे 7 मवेशियों के साथ 2 तस्करों मोहम्मद नौशाद अंसारी और मोहम्मद अरशद को गिरफ्तार किया गया। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए वाहन जब्त कर आरोपियों को जेल भेज दिया गया।